कब्रिस्तान रात के ठीक 12 बजे थे। सड़कें खाली थीं, हवा भी जैसे रुक गई थी। आरव अपने दोस्तों की चुनौती पूरी करने के लिए शहर के पुराने कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। लोग कहते थे, जो भी वहां आधी रात के बाद जाता है, वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। आरव हंसा। बस कहानियां हैं, उसने खुद से कहा और गेट खोल दिया। गेट की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। अंदर कदम रखते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे बाहर की दुनिया वहीं रुक गई हो। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, सिर्फ सन्नाटा। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। मोबाइल की टॉर्च से रास्ता देख रहा था। तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चला। वो रुका, आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। लेकिन इस बार कदमों की आवाज फिर आई। उसके कदमों के साथ कोई और भी चल रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो अचानक मुड़ा, फिर भी कुछ नहीं। अब डर धीरे धीरे उसके अंदर घुसने लगा था। तभी उसे सामने कुछ दिखा। एक कब्र के पास सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। आरव की सांस रुक गई। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी वो आकृति हिली और एक कदम उसकी तरफ बढ़ी। आरव ने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। आकृति अब और पास आ गई थी, इतनी पास कि अब उसका चेहरा दिख सकता था। लेकिन चेहरा था ही नहीं, सिर्फ अंधेरा, गहरा, खाली अंधेरा। आरव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? आरव जम गया, क्योंकि वो आवाज उसके सामने खड़ी चीज से नहीं आई थी। वो आवाज उसके ठीक पीछे से आई थी। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और जो उसने देखा, उसके बाद किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। अगली सुबह कब्रिस्तान का गेट खुला मिला। अंदर आरव का मोबाइल पड़ा था। टॉर्च अभी भी जल रही थी और स्क्रीन पर एक आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें सिर्फ एक आवाज थी, कदमों की।